एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी नई करंट अफेयर की क्लास में। तो इस क्लास में हम 13, 14 और 15 जुलाई के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं उड़ान अकेडमी। आज का पहला प्रश्न है, एआई इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। तो वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह हैं, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार हैं तथा अतिरिक्त सचिव श्री संजय जाजू हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अगले वर्ष के अंत तक चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी, जो 2050 तक बढ़कर 9.7 अरब तक हो जाएगी। इस अनुसार भारत का योगदान इसमें 18% से अधिक हो चुका है। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक किसने रची? तो इसका सही उत्तर है मीनाक्षी लेखी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के विश्व कप में भारत के अर्जुन बबूता ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मित विश्व का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर भारत के किस शहर में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है नागपुर। इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा महाराष्ट्र मेट्रो ने मिलकर किया है, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय धावक भागवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। यह चैंपियनशिप फिनलैंड में आयोजित थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पद्मश्री प्राप्तकर्ता इनामुल हक जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है पुरातत्वविद। इन्हें 2016 में एकुशी पदक तथा 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, खान और खनिजों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस मंत्रालय ने की? तो इसका सही उत्तर है केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय। वर्तमान में यह मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी के पास है तथा सचिव खान मंत्रालय के आलोक टंडन है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है भारत। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय ल्यू फ्रांस में है तथा वर्तमान अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने गिजोन शतरंज मास्टर्स जीता? तो इसका सही उत्तर है GMD गुकेश। अगला प्रश्न है, ICC का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है जॉनी बेस्टो। जबकि महिलाओं में यह सम्मान मेरी जॉन कैप को मिला। तो ICC की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो वर्तमान सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। अगला प्रश्न है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर है संजय कुमार। अगला प्रश्न है, यूरेका फोर्ब्स में प्रबंधन निर्देशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है प्रतीक पोटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो इसका सही उत्तर है लेह हवाई अड्डा। तो भारतीय विमानन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी तथा वर्तमान अध्यक्ष संजीव कुमार हैं। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस जगह होगा? तो इसका सही उत्तर है बर्मिंघम। अगला प्रश्न है, निफ्ट का 17वां परिसर आधिकारिक तौर पर कहाँ खोला जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पंचकुला। देश की नई कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत कब से होगी? तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2022। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो इसका सही उत्तर है नारायण कुमार। पूर्व क्रिकेटर बैरी सिंक्लेयर निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, WEF की जेंडर रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 135वां, जबकि शीर्ष पर आइसलैंड रहा है।
कुल देशों की संख्या 146 थी। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता अवध कौशल निम्न में से किस क्षेत्र से थे? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन कौन बने? तो इसका सही उत्तर है मीना हेमचंद्र। सबसे तेज वनडे में 150 विकेट लेने वाले भारतीय के तेज गेंदबाज कौन है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शमी। अगला प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अंडर-20 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही उत्तर है 22। अगला प्रश्न है सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाली भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर है जाह्नवी डागेती। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने वाले कप्तान कौन है? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने अर्न विद लर्न योजना चलाई? तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है प्री प्राइमरी शिक्षा स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न। जैसी भी वीडियो लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।